राहुल एक साधारण युवक था जो हर दिन की जिंदगी को बस काटने की सोचता था। वह एक सरकारी नौकरी करता था और हमेशा यही सोचता कि बस जिंदगी ऐसे ही चलती रहे। उसकी जिंदगी में किसी तरह की महत्वाकांक्षा नहीं थी और वह हर दिन बस समय के साथ बहता रहता था। राहुल के दोस्त उसे समझाते कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, पर राहुल हमेशा अपने काम में ही फंसा रहता। उसका मानना था कि उसे तो बस परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना है और इसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक दिन राहुल की मुलाकात एक वृद्ध आदमी से हुई जो उसे कहानियां सुनाने लगा। वृद्ध आदमी ने उसे समझाया कि जिंदगी में हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जरूरत बस उस पहले कदम की होती है। राहुल ने उस बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्यों न एक बार इस दिशा में प्रयास किया जाए। उसने तय किया कि वह हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखेगा, चाहे वह कोई छोटी बात ही क्यों न हो। इस तरह राहुल की यात्रा शुरू हुई, जिसमें उसने हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की ठानी। राहुल को पता था कि जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम खुद को समझें। उसने अपने जीवन का आत्म आकलन किया और पाया कि उसकी कई आदतें उसकी सफलता में रुकावट बन रही थीं। वह आलसी हो गया था, चीजों को टालता रहता था और किसी भी नई चीज को अपनाने से डरता था। राहुल ने अपने डर और अपनी कमजोरियों का सामना करना शुरू किया। सबसे पहले उसने समय का सही उपयोग करना सीखा। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया और एक समय सारणी बनाई। उसने सोचा कि हर दिन बस 1 घंटा खुद पर काम करेगा, जिसमें वह अपने अंदर एक नई आदत डालेगा या किसी खराब आदत को बदलने की कोशिश करेगा। राहुल ने अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का भी निर्णय लिया। वह हमेशा से लोगों से मिलने में झिझक महसूस करता था। उसने खुद को चुनौती दी कि वह हर दिन एक नए व्यक्ति से बात करेगा और कुछ नया सीखेगा। उसने महसूस किया कि जब वह लोगों से बात करता है तो उसकी सोच में विस्तार होता है और वह खुद को बेहतर तरीके से समझने लगा। इस तरह आत्म आकलन और पहले कदम के माध्यम से राहुल ने अपने जीवन में एक सकारात्मक दिशा प्राप्त की। राहुल ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसने नई आदतें अपनाने की कोशिश की और असफल हो गया। वह कई बार निराश हुआ, लेकिन उसने हर बार खुद को संभाला। उसे एहसास हुआ कि असफलता केवल सीखने का एक हिस्सा है और हर असफलता से उसे कुछ नया सीखने को मिलता है। एक बार राहुल ने खुद को अधिक अनुशासन में रखने के लिए हर सुबह जल्दी उठने की ठानी। शुरुआत में उसे यह बहुत कठिन लगा और कई बार वह हार मान गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। उसने फिर से कोशिश की और धीरे धीरे उसका शरीर भी उस समय के हिसाब से ढलने लगा। इसके अलावा राहुल ने वित्तीय आदतों में सुधार करने की ठानी, पर इस दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने खर्चों को सीमित करना और अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। उसने कई बार प्रयास किया और असफल रहा, पर हर बार उसने एक नई योजना बनाई और प्रयास जारी रखा। राहुल ने सीखा कि असफलताओं का सामना करने का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि असफलताओं के माध्यम से ही हम बेहतर और मजबूत बनते हैं। समय के साथ राहुल ने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और खुशहाल हो गया है। अब उसके पास न केवल एक बेहतर दिनचर्या थी, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य भी था। वह अब जानता था कि उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना है। राहुल ने अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखे। उसकी नई आदतों की वजह से उसे कार्यस्थल पर भी नई जिम्मेदारियां मिलने लगीं और उसने अपनी क्षमता का एक नया पक्ष देखा। वह अपने साथी कर्मचारियों के बीच एक प्रेरणा बन गया। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसकी इस परिवर्तन यात्रा की सराहना करने लगे। राहुल ने महसूस किया कि जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमें आत्मसंतोष और मानसिक शांति मिलती है। वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगा और उसकी ऊर्जा पहले से कई गुना अधिक हो गई। राहुल का जीवन अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उसने हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की ठान रखी थी। राहुल एक छोटा सा शहर का युवक था जो हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा रहता था। वह सरकारी नौकरी में था और उसे लगता था
कि उसकी जिंदगी में अब कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती। उसके पास एक सीमित दिनचर्या थी जो बस रोज रोज दोहराई जाती थी। वह न तो किसी तरह की महत्वाकांक्षा रखता था और न ही किसी नए सपने की ओर देखता था। उसकी सोच यही थी कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और उसे इसी में संतोष करना होगा। राहुल के दोस्त और परिवार वाले उसे समझाते कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। वे कहते कि अगर वह कुछ भी नया करना चाहता है तो अभी समय है, परंतु राहुल हर बार उन्हें मना कर देता। उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता था क्योंकि वह अपने मन में इस सोच को बैठा चुका था कि बड़े बदलाव उसके लिए नहीं है। एक दिन पार्क में टहलते हुए उसकी मुलाकात एक वृद्ध आदमी से हुई जो बहुत अनुभवी और जानकार था। उस वृद्ध ने राहुल को बताया कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने से, थोड़ा थोड़ा सुधार करने से ही बड़े बदलाव आते हैं। वह आदमी राहुल को बताने लगा कि कैसे छोटे छोटे कदम लेकर जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। राहुल ने वृद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे महसूस हुआ कि शायद वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है, बशर्ते कि वह खुद को उस दिशा में धकेलने के लिए तैयार हो। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, चाहे वह कोई छोटी चीज ही क्यों न हो। राहुल ने सबसे पहले अपनी जिंदगी का गहरा आत्मविश्लेषण किया। उसने अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी आदतों का जायजा लिया। उसे समझ में आया कि उसकी कुछ आदतें और सोचने का तरीका उसकी प्रगति में रुकावट बने हुए थे। उसकी आलस्य, चीजों को टालने की आदत और नई चीजों के प्रति झिझक उसकी सीमाओं को बढ़ा रही थी। राहुल ने सोचा कि अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे इन आदतों को बदलना होगा। उसने छोटी छोटी कोशिशें शुरू की। सबसे पहले उसने सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया। उसने एक दैनिक समय सारणी बनाई जिसमें उसने काम, विश्राम और नई चीजें सीखने के लिए समय निर्धारित किया। इस छोटे से कदम ने उसे अनुशासन और समय की महत्ता का एहसास करवाया। इसके अलावा राहुल ने अपनी कमजोरियों का सामना किया। वह पहले लोगों से घबराता था, नए लोगों से मिलने में उसे संकोच होता था। उसने ठान लिया कि वह हर दिन एक नए व्यक्ति से बात करेगा। यह कदम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसे आत्मविश्वास मिला। इससे उसकी बातचीत का कौशल बेहतर हुआ और उसकी सोच में भी बदलाव आया। इन छोटे छोटे प्रयासों से राहुल को महसूस हुआ कि हर दिन बेहतर बनने का अर्थ केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुधार भी है। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखा और हर छोटी सफलता का आनंद लेना शुरू कर दिया। राहुल का यह बदलाव यात्रा आसान नहीं थी। उसने कई बार असफलताओं का सामना किया। हर नई आदत को अपनाना मुश्किल था और वह कई बार हारने जैसा महसूस करता, लेकिन हर बार वह खुद को समझाता कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है और हर असफलता से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, जब उसने अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाने के लिए सुबह जल्दी उठने का फैसला किया, तो शुरुआत में वह इसे निभाने में असफल रहा। कुछ दिनों तक उसने समय पर उठने की कोशिश की, पर आलस्य में वह अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाता। इस असफलता ने उसे थोड़ा निराश किया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करके ही वह इस आदत को अपना सकेगा। इसी तरह जब उसने अपने वित्तीय हालात सुधारने के लिए नए तरीकों की खोज शुरू की, तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने खर्चों को सीमित करना और अपनी आय बढ़ाने के नए तरीके खोजना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। उसने अपने मित्रों और सहकर्मियों से सलाह ली और अपनी योजनाओं को नए सिरे से बनाया। उसने महसूस किया कि योजना और धैर्य के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राहुल ने असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखना सीख लिया था। उसने खुद को समझाया कि असफलता केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। हर बार जब वह गिरता तो उठकर फिर से कोशिश करता। इससे उसकी सहन शक्ति और आत्मविश्वास में इजाफा हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।